प्यार तेरे इश्क में जफा भी है। क्या कर रही हो? शो अंदलीप कैसी है बेटा? काफ़ी स्कैंडल बन गया है। एक तरफ अंदलीप की परेशानी और दूसरी तरफ लोगों के सवाल। मेरे को बहुत फ़ोन्स आ रहे हैं रिश्तेदारों के, हर कोई सवाल पूछ रहा है। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मनाओगी? अंदलीप से मिलना छोड़। क्यों? ये कैसी बात कर रही है दादू? वो मेरी छोटी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी दादू। अपने घर जाओ। अपने घर में ही है वो। बाप के पैर पड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। उल्टा उन लोगों को छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो। हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुई, वो भी मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम अकेले गुजारूं। ना प्यार करना गलत है, ना किसी से शादी की ख्वाहिश रखना गलत है। ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कभी कोई दरार है। उसके लिए खुदकुशी करना जरूर गलत है। नींद की नहीं, पिस्तौल की गोलियां उतारूंगा तुम्हारे सीने में मैं। उसने मुझे जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें दी थी, चूड़ियां और गोलियां। संगे मंजिल जिसे दीवार नजर आने लगे, उस मुसाफिर की नकाहत का ठिकाना क्या है। दोस्तों ड्रामा सीरियल जफा की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर ज़ारा से उसकी दादो कहती है कि बेटी अब तुम अंदलीप से ना मिला करो, अंदलीप के पास अब तुम्हें जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर ज़ारा कहती है कि नहीं, मेरी वो बहन है और मैं उससे मिलने जाऊँगी। जिस पर उसकी दादो कहती है कि वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी कज़न है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम अंदलीप के साथ किसी भी किस्म का रब्ता रखो। ये बात सुनकर यहाँ पर अब ज़ारा कहती है कि दादो आप ये अच्छा नहीं कर रही, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अंदलीप का कोई भी कसूर नहीं है, हम लोगों ने ही उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है। अगर हम उसकी बात सुनते तो ये नौबत ना आती। जिस पर उसकी दादो कहती है कि फिर उसका रिज़ल्ट तुम अच्छी तरह से देख चुकी हो, हमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सही था, उसका रिज़ल्ट भी अब तुम्हारे सामने। वो लड़का झूठा था, उससे झूठी मोहब्बत कर रहा था, अब उसे सबक भी मिल चुका है। अब भी तुम ये बात कह रही हो कि हम लोग गलत थे, हमने उसके सही के लिए ये फ़ैसला किया था। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़ारा भी खामोश हो जाती है क्योंकि ज़ारा जानती है कि अंदलीप को धोखा मिला है और अभी वो बहुत ही बड़े सदमे में है। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप लोग देखने जा रहे हैं कि इधर नुमैर की माँ यहाँ पर अंदलीप के पास आती है और अंदलीप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है। जिस पर वो अंदलीप से कहती है कि तुम्हें अपने माँ बाप के पास चले जाना चाहिए, उनसे जाकर उनके पाँव पड़ना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम यहाँ पर आखिर कब तक रहोगी? यहाँ पर आप देखें कि नुमैर भी उसी जगह पर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी मोम से कहता है कि अम्मी जान अभी ये मेरे निकाह में है और मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है, आप यहाँ से चली जाएं। जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर वो अंदलीप से कहेगा कि अंदलीप तुम्हें किसी की कोई बात दिल पर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रेशर में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिलता है तुम वही करो, जो तुम्हारा मन करे वही करो। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो यहाँ पर रह सकती हो, अगर अपने घर लौट कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तुम्हें माफ़ी कर देंगे। तुमने शादी तो कर ली, जो वो चाहते थे तुमने वो किया तो है। ये बात सुनकर अंदलीप कहती है कि नहीं, मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नुमैर कहता है कि तुम आखिर क्या करोगी आगे चलकर, तुमने कुछ सोचा भी है? क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर तुम्हें तलाक चाहिए? मैं तुम्हें दे दूँगा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अंदलीप यहाँ पर यही फैसला करेगी कि वो तलाक नहीं लेना चाहती, वो कुछ वक्त देना चाहती है इस शादी को, वो समझना चाहती है नुमैर को क्योंकि नुमैर अब उसे अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों आगे चलकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जफा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक